अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की नेकलाइन ऐसी नेकलाइन है कि इसको आप एवरग्रीन नेकलाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड पे ये वाली नेकलाइन जो है वो बनाई जाती है डिफरेंट तरीक़ों से। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छा जो मेथड है वो शेयर करूँगी। बहुत यूनिक डिज़ाइन है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट की समझ आए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जो आपके ड्रेसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए आपकी हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है, उसके ऊपर 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अब हम सिल्की थ्रेड से यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रहे हैं। तो मार्जिन की सिलाइयाँ जो हैं वो उनके निशान मैंने पहले लगा दिए हैं। अब उन्हीं मार्जिन की जो लाइन्स हैं उनके ऊपर हम ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये वाला जो कपड़ा है वो मैं ज़्यादा इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस शर्ट पे टोटली इसी कपड़े से डिज़ाइनिंग करनी है। तो कुछ हम शर्ट की नेक लाइन पे यूज़ करेंगे, कुछ इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे और बाकी का जो है वो हम शर्ट की साइड चौक का डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने स्लिट के लिए बुकरम लिया है, 12 इंच इसकी लंबाई है और यहाँ पे 2 इंच तक तकरीबन इसकी चौड़ाई है, डबल फोल्ड में रखा हुआ है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे वी कट जो है वो हमने बना लेना है 2 इंच का। अब उसके बाद हमने मार्जिन जो है वो उसका निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। आपने भी ये वाली जो पट्टी है बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चौड़ाई में पट्टी लगी हुई हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने थोड़ा बारीक इसको रखना है, या तो आप 1/4 इंच का निशान लगाएं या फिर आप आधे इंच का निशान लगाएं। अब इस तरह से जो हमने डॉट्स लगाए हैं उनके ऊपर हमने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम जो वी कट हमने बनाया है उसका भी सेम यही वाला मार्जिन हम रखेंगे। आपने ये अच्छी तरह से नापने के बाद यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करनी है ताकि हमारी जो ये पट्टियाँ हैं इनकी चौड़ाई सेम आए, क्योंकि ये शर्ट की राइट साइड पे आएंगी। तो इसलिए कटिंग जो है वो बिल्कुल भी आपने इधर उधर नहीं करनी, ध्यान से कटिंग करनी है। ये ना हो कि कहीं से आपकी पट्टी जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा हो और कहीं से कम हो। आपने मार्जिन सेम रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से वी कट में भी हमने सेम मार्जिन जो है उसका निशान लगा लिया है। यहाँ पे इस तरह से इसका कर्व जो है उसको भी अच्छी तरह से सेट किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसकी। एक्स्ट्रा जो हमारा बुकरम है पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम हमने कटिंग कर दिया है। उसके बाद अब हम वी कट की कटिंग करेंगे और अब हम इसको सेंटर में से इसके 2 पीसेस यहाँ पे कर लेंगे, दोनों को हम यहाँ पे सेंटर में से कट कर लेंगे। अब हमने ये वाला जो ये पट्टियाँ जो हैं इनको अलग कपड़े पे जो हमने पहले रेडी किया है जिसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं उस पे हम इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो ये वी कट कटिंग किया है इसी साइज़ का एक और वी कट हमने यहाँ पे कटिंग कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से। और मार्जिन जो बुकरम का है वो बिल्कुल हमने थोड़ा सा छोड़ना है, इसका ज़्यादा मार्जिन हमने नहीं छोड़ना। अब इस वी कट को भी हम एक अलग कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसको हम प्लेन कपड़े पे पेस्ट करेंगे और जो हमारी पट्टियाँ हैं उनको हम जो हमने डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा रेडी किया है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पट्टियों को पेस्ट कर लिया है। अब जो इसकी ये बाहर वाली साइड है वहाँ पे हम यहाँ इस तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे और इनको अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइडों का जो कपड़ा है उसको हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। आपके पास कोई भी ग्लू है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये इसकी साइडें रेडी हो गई हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो सेंटर में हमारी पट्टियों का सेंटर है यहाँ पे हमने लूप्स अटैच करने हैं। तो ये लूप्स मैंने रेडी किए हैं। इन लूप्स में मैंने एक गिरा लगाई हुई है सेंटर में और उसके बाद इनको सिलाइयों की हेल्प से रेडी किया है। पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये वाला डिज़ाइन हम बना चुके हैं। ये वाली जो लूप्स जो गिरा वाले लूप्स होते हैं वो हम रेडी कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वाले लूप्स नहीं लगाने तो आप प्लेन लूप्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जितने मार्जिन से आपने ये लूप्स अटैच करने हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे इनको स्टिच कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पे एक क्रीज़ या फिर आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ तक आप एक
चौक की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लें या फिर सिलाई लगा लें, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने लूप्स जो हैं वो कहाँ पे स्टिच करने हैं। आपका जो मशीन का टांका है वो बुकरम के ऊपर नहीं आना चाहिए, बुकरम के बिल्कुल साथ होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा गैप से भी हो सकता है, लेकिन आपका टांका जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टिच हमने इनको कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा कपड़ा हम छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो यहाँ पे लूप्स का आपने नहीं छोड़ना। अब इनकी कटिंग कर दी है और अब हम इनको इस तरह से रखेंगे, दोनों पट्टियों को इसका बिल्कुल सेंटर जो है वो उसको मैच करेंगे। बुकरम वाली साइड इसकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए इसकी। उसके बाद अब हम यहाँ पे सेंटर में इसकी सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हमने पहले लूप्स को अटैच करने के लिए लगाई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हम ये सारी पट्टियाँ दोनों जो हैं उनको स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में से। अब इनको सीधा करेंगे और उसके बाद आप चाहें तो शावर करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लें, ताकि पट्टियों में अगर कुछ झोल वगैरह है या उसकी नीटनेस अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद अब हमने यहाँ पे सेंटर में इसके सिलाई लगानी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लूप्स हैं उनकी 2 लूप्स की डायरेक्शन एक साइड पे रखनी है और 2 लूप्स जो हैं उनकी डायरेक्शन दूसरी साइड पे रखनी है। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप ना भी सिलाई लगाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने इसी स्टाइल में बनाने हैं तो फिर आप सेंटर में एक सिलाई लगा लें। ये सिलाई हमारी जो है वो लूप्स के ऊपर बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होगी। ये सिलाई हमारी सेंटर में आएगी, जो हमने पट्टियों को जोड़ते हुए इसका सेंटर था उसके ऊपर आएगी और बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। लेकिन इससे ये होगा कि जहाँ पे हमने जिस डायरेक्शन में हमने लूप्स को सेट किया है, हमारे लूप्स उसी साइड पे रहेंगे। इनको बाद में हमें टांका भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला इस तरह से आप पहले सिलाई लगा लें तो लूप्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। अब ये हमारी जो पट्टी है ये रेडी हो चुकी है। इसको यहाँ पे अच्छे से नीचे वाली साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दूसरा वी कटिंग किया था, इसको अलग कपड़े पे पेस्ट किया है, इसको रेडी करेंगे। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अच्छे से स्टिच करने के बाद अब हमने पहले अपनी जो शर्ट की नेकलाइन है उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम मज़ीद जो अपना डिज़ाइन है उसको रेडी करेंगे। इस तरह से शर्ट को लिया है और यहाँ पे अब हमने अपनी नेकलाइन की कटिंग करनी है। जितना आपने नेकलाइन यहाँ पे रखना है उसी हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की नेकलाइन बना रही हूँ तो मैंने ऊपर से 3.5 पे निशान लगाया है और यहाँ तक हमारा 7 इंच पर जो है वो नेकलाइन आएगा, तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच की हमारी स्लिट हो जाएगी, 2 इंच की हमारी वी कट हो जाएगी, तो हमारा 7 इंच पे नेकलाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। और आधा इंच जब हमारा तीरे में स्टिच होगा तो ये तकरीबन 6.5 तक हमारा नेकलाइन जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे राउंड शेप की कटिंग कर ली है और जो हमारा कटिंग वाला कपड़ा है उसको हमने संभाल के रखना है। ये वाली जो सिलाई है मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये धनक फैब्रिक है, तो इसकी जो इस फैब्रिक के धागे जो हैं वो निकलते रहते हैं और ये खिंचाव में भी इसमें कपड़ा जो है वो ज़्यादा खिंचाव में चला जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे बुकरम अटैच नहीं करना। तो अगर आपने बुकरम अटैच करना है तो फिर आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपने अगर इस तरह से जब हमने कोई नेकलाइन बनानी होती है तो उस पर आप इस तरह की सिलाई लगा लें तो एक तो ये होता है कि कपड़ा जो है वो बढ़ता नहीं है, खिंचाव में नहीं आता, और दूसरा ये कि धागे वगैरह जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने वी कट रेडी किया था उसको इस तरह से पहले शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। अब इसका सेंटर वाला कपड़ा जो है वो कटिंग कर देंगे और इसको दूसरी तरफ पलटाने के बाद अच्छी तरह से इसको हेमिंग कर लेंगे। इसको पलटा लेंगे और इसको हेमिंग इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो हमारी ये वाला जो हमारा शेप है ये हमारी पट्टियों में छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप यहाँ पे सिलाई ही लगा लें, या फिर आप यहाँ पे ग्लू स्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि आपको सिलाई ना लगानी पड़े, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलाई चला दी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे पट्टी जो हमने रेडी की है उसको स्टिच करना है। बिल्कुल इस वी कट के ऊपर इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और क्योंकि हमने दोनों साइज़ एक ही मार्जिन से कट किए हैं तो ये यहाँ पे हमारा जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और यहाँ पे हमने वी शेप में इसकी अच्छी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है।
यहाँ पे हमने सिर्फ वी कट जो है उसी को स्टिच करना है, हमें सेंटर में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस स्लिट की दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे और सेंटर में इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमारी वी शेप जो है वो स्टिच हो चुकी है। तो अब हमने इस पट्टी की साइडों पे सिलाई लगानी है। तो किसी भी साइड से आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम एक साइड से अब सिलाई जो है उसको स्टार्ट करेंगे और जो शर्ट का सेंटर है और पट्टी का जो सेंटर है उसको इस तरह से रखते जाएंगे फॉलो करते हुए, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ पे आपने इसको देखते जाना है कि हमारी क्रीज जो है वो बिल्कुल दोनों पट्टी और शर्ट की मैच कर रही हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है और लूप्स जो हैं उनको आप एक साइड पे करते जाएं और सिलाई कंप्लीट कर लें। ये देखिए, इस तरह से लूप्स को हटाते जाएं और स्टिच कर लें। उसके बाद अब हमने इनको ये जो लूप्स हैं इनको जिस डायरेक्शन में हमने सेट किया है वहाँ पे हम टांके लगा देंगे। तो ये मज़ीद अब यहाँ पे हमने दूसरी साइड जो है वहाँ पे भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे भी इसी तरह से हम लूप्स को हटाते जाएंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, शर्ट के कपड़े को बिल्कुल आपने यहाँ पे हल्के हाथों से सेट करते जाना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। अगर आप कपड़े को खींच के रखेंगे तो फिर कपड़े में झोल आ जाएगा और अजीब सी पट्टी जो है वो नज़र आएगी। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे वगैरह जो है उनकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने जो ये जो नेकलाइन का कपड़ा था वो रखा था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये जो पट्टी है वो रेडी की है। इसको हमने उरेप कटिंग किया था, उसके बाद हमने इसको शेप दी है ये गले के अकॉर्डिंग। ये वाली जो नेकलाइन है वो किस तरह से इसको शेप देते हैं ये भी मैं पहले वाली वीडियोस में 2 दफ़ा नेकलाइन बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आप वो वाली वीडियोस जो हैं उसको भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाली पट्टी जो है वो हमने किस तरह से रेडी करनी है। उरेप पट्टी पहले काटनी है, फिर दोनों साइडों से आपने कपड़े को फोल्ड करना है। जब हमारी दोनों साइडों से पट्टी फोल्ड हो जाएगी उसको आपने शावर करना है और शावर करने के बाद आपने जिस शेप में भी उसको सेट करना है उसी शेप के अकॉर्डिंग आपने रखते जाना है और उसको आयरन करते जाना है। तो बहुत ही नीटनेस से हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे आपने जब स्टिच करना है नेक के साथ तो आपने पहले सिलाई का मार्जिन जो है उसका निशान लगा लेना है, या जिस तरह से मैंने पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाई हुई है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो खिंचाव में कहीं से बढ़े नहीं। तो इसलिए हमने सीधा सीधा बस अब अपनी जो पहले वाली क्रीज़ है या आपकी सिलाई है उसको फॉलो करते जाना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है। बहुत ही आसान है ये वाली नेकलाइन बनाना, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा जो है वो आयरन का काम ज़्यादा करना पड़ता है और आपको पट्टियाँ और ये जो चीज़ें हैं उनको आयरन करके अच्छी तरह से पहले रेडी करना होता है। उसके बाद सिलाई करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे अब हम बड़ी आसानी से इसको रखते जा रहे हैं और कपड़े को इसके अंदर इस तरह से दबाते हुए स्टिच करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी राउंड शेप ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से बना ली थी, इसलिए अब हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत ही एलिगेंट तरीके से हमने ये नेकलाइन जो है वो रेडी की है और यकीन करें ये डिज़ाइन इतना कमाल का रेडी हुआ है, जब आप बनाएंगी तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और इस शर्ट की मज़ीद डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन भी और इसकी साइड स्लिट का डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का हमने रेडी किया है। ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसको भी आयरन भी नहीं किया, लेकिन बहुत ही कमाल तरीके से, बहुत ही नीट तरीके से हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हुई है। ये देखें, और इसके जो लूप्स हैं उनको भी मैंने दोनों साइडों पे जैसे हमने उनको सेट करना था यहाँ पे उसके टांगे लगा दिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स रहें। और ये इसकी नीटनेस जो है वो आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह आप सबका हामी नाज़िर हो।